देवास में एक बड़ा हादसा हुआ है। लाल गेट के पास स्टेशन रोड इलाके में कल शाम एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक बच्ची और महिला शामिल है, जबकि मलबे में दबे 13 लोगों में से 11 लोगों को निकाल लिया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 10 घंटे तक चला। हादसे की सूचना के बाद मौके पर विधायक गायत्री राजे पवार, जिला कलेक्टर एसपी शिवदयाल और तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नाले पर बने मकान की नींव कच्ची थी, जिसके कारण ये मकान गिर गया। जानकारी के मुताबिक जाकिर शेख आरामशिन वालों का ये मकान था, जिसमें 4 भाइयों के अलग अलग परिवार के करीब 20 लोग रहते थे। 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 11 लोगों को बाहर निकाला गया है। लाल गेट के पास स्टेशन रोड इलाके में यह हादसा हुआ। आप स्वस्थ हो? हाँ। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अभी बड़े घटनाक्रम से निकले हो? हाँ। कितनी देर रहे थे आप? 10 घंटे। सारी फोर्स है, पुलिस फोर्स का भी धन्यवाद मेरा। आप लगातार लगे हुए थे रेस्क्यू 4 बजे से लगा हुआ मैं तो 10 घंटे से ज्यादा होने लगे अब रेस्क्यू में। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी? आपने मेरा परिवार को निकला के मैं थोड़ा सांस है। यहाँ पर 10 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे। आते ही हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। यहाँ से एक हमने एकदम लाइव निकाला, जो हमने इंडियन लोगों की कैमरे की मदद से उसमें प्रेशर होल बना करके उसको देखा, तो इसकी मदद से हमें काफी मदद मिली। प्रयास हमारा यही था कि सभी बॉडीज को हम लोग अच्छे से निकाल पाए। कोई बॉडी ऐसा नहीं है कि किसी चीज में दब गई है और उसके बाद हम लोग ना निकाल पाए। एनडीआरएफ के आने से हमारे को बहुत सहयोग मिला, क्योंकि वो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीज़ों में। तो उन लोगों ने जो बाद का ऑपरेशन है वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया। जिला प्रशासन, नगर निगम की पूरी टीम अपनी सिटी में आ गई थी। स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला, तो उसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी आई। उनका काफी सहयोग रहा एनडीआरएफ की टीम का। 13 मरीजों को यहाँ पे लाया गया था, जिसमें से एक मरीज को इंदौर रेफर किया गया था, जिसके फ्रैक्चर था उसको पैर में। बाकी 2 को यहाँ पर मृत अवस्था में लाया है। एक छोटी बच्ची है और एक महिला है। दीपक यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देवास में ये बड़ा हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म हो चुका है? लोग सुरक्षित है? देखिए, बिल्कुल तब देर रात तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा था और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इस पूरे परिसर में जहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ पर कुल 21 सदस्य रहते थे, जिनमें कि कल जब ये हादसा हुआ उस समय यहाँ पर 13 लोग मौजूद थे। और ये 2 मंजिला मकान जब भरभरा कर गिरा कल शाम को 4 बजे, तो उसमें से शुरुआती समय में तो 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और देर शाम तक यहाँ पर 9 लोगों का रेस्क्यू पूरा हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो सूचनाएं मिल रही थी कि अंदर 3 से 4 लोग और भी दबे हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को देर रात बुलाया गया और एनडीआरएफ की टीम ने लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उसके बाद एक महिला के को यहाँ पर निकाला गया था, जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें इंदौर रेफर किया गया। उसके बाद 3 लोगों के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें कि एक 16 साल का लड़का था, इसके अलावा एक महिला थी और उनके साथ में एक बच्चा भी था। तो फिलहाल जो पुष्टि हुई है उसके मुताबिक इनमें से 3 लोगों में से 2 लोगों की यहाँ पर मृत्यु की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। और कुल मिलाकर हम बात करें तो 13 लोगों का यहाँ पर पूरा ये इस पूरे मंजिला मकान में दबे थे, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। ये मकान की बात करें तो ये काफ़ी जर्जर अवस्था में मकान था, चूँकि और ये जो जगह है ये नाले के ऊपर बना हुआ मकान था। यहाँ पर 21 लोगों का पूरा सदस्य परिवार यहाँ पर रहता था, अलग अलग इनके मकान बने हुए थे। जाकिर शेख के अलावा 2 भाइयों का घर भी यहाँ पर था और देख सकते हैं कि पीछे की तरफ भी वो घर है, इसके अलावा दाएँ तरफ भी एक घर बना हुआ जहाँ पर कि परिवार रहता था। यहाँ पर देर रात तक प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ को तुरंत ही, चूँकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना लंबा भी इस वजह से चला क्योंकि जो गर्डर्स थी उन्हें काटने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि ये पूरी कोशिश की जा रही थी कि जो भी जिंदगियां दबी हुई हैं उन्हें सकुशल बचाया जाए और पूरी कोशिश भी की गई। और काफ़ी एहतियात के तौर पर यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर गर्डर्स को काटा गया और जो जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसमें काफ़ी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था।
था, क्योंकि मलबा निकालने की यहाँ पर आसपास कोई जगह नहीं थी। लेकिन सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि ये जो मकान था, तो इसको जर्जर मकानों की श्रेणी में नगर निगम की तरफ से क्यों नहीं लिया गया था, और जब यदि जर्जर मकान था तो उसको लेकर तोड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। चूंकि ये काफ़ी पुराना मकान है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो पुराना मकान था, इसके ऊपर ही यहाँ पर जो पक्के मकान आरसीसी की छत और 2 मंजिला और बढ़ा दी गई थी कुछ समय पहले ही, और इसकी वजह से जब नींव ये कमज़ोर रही तो वो भरभराकर यहाँ पर गिर गया। और हाल के जब भी कुछ 3 से 4 दिनों पहले जब तेज़ बारिश हुई थी, उस समय भी यहाँ पर जो है बारिश का पानी काफ़ी अंदर तक आ चुका था। तो फिलहाल की बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन जो दुखद घटना निकलकर सामने आई है कि इसमें 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। लेकिन ये हादसा काफ़ी भयावह हादसा था, और जिस तरीके से कल शाम को 4 बजे पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था और अचानक से ये मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें कि 13 लोग उस समय मौजूद थे इस पूरे घर के अंदर, और 13 लोगों का पूरा देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अब स्थितियों को देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मकान पूरी तरीके से गिरा था, और काफ़ी तकनीक का इस्तेमाल कर चुकी है एनडीआरएफ। इस तरह के रेस्क्यूज में काफ़ी महारत रहती है, और इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम भोपाल से यहाँ पहुँची, और काफ़ी कम समय में तुरंत यहाँ टीम पहुँची, और उसके बाद देर रात तक इसमें कि पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम का अमला, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो आसपास के लोग थे यहाँ मदद के लिए हाथ सभी ने बटाया, और एक तरीके से कहा जाए कि सफल रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। लेकिन जो दुखद घटना है उसका सभी को तकलीफ है, लेकिन कहीं न कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि जर्जर मकानों की श्रेणी में इसे क्यों नहीं लिया गया था, नगर निगम की तरफ से क्या कार्रवाइयाँ की गई थी। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि देवास में हो सकता है और भी कई ऐसे मकान हो जो नाले के ऊपर बने हो, जिसकी हालत का अभी जायजा लेना बेहद जरूरी है। अभी बने रहिएगा हमारे